पर लय कि जे हमें बीच में रोके टोके। बड़ा होशियार आदमी है, पहले ही अपना जो है काम निपटा लेता है, तो धीरे से जो है। गुरु जिनकी काया बोलती है, गुरु जिनकी काया बोलती है, जिनकी काया बोलती है, गुरु जिनसे दुनिया डोलती है। हाँ। और कौन कहता है भगवान नहीं जग में, जिनकी मुस्कान ही राज खोलती है। भाई बाबा, मैं प्रणाम करता हूं महाराज जी को। अभी आदरणीय विधायक जी चले गए। मैं चाह रहा था कि उनकी उपस्थिति में ये पंक्तियां बोलूं, लेकिन मेरी ये पंक्तियां उन तक पहुंचा देना। मैं देर से आया, वो जल्दी चले गए। कि कौन कहता है नेताओं में इमोशन नहीं होता? कौन कहता है नेताओं में? कौन कहता है नेताओं में इमोशन नहीं होता? बुराई वही करते हैं जिनका प्रमोशन नहीं होता। वाह वाह वाह। भाई साहब, नारी शक्ति बैठी हुई है जी, मैं प्रणाम करता हूँ। वैसे संजय भैया, इसे हमेशा मातृ शक्ति कहा करो, क्योंकि नारी में आरी का एहसास होता है। भाई साहब ऐसा भी है? ऐसे भाई साहब, मैं तो 28 साल से झेल रहा हूँ, नारी कहता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आरी चल रही है, तो मैं तो मातृ शक्ति कहता हूँ। मातृ शक्ति कहना भी चाहिए भाई। मातृ शक्ति की साधना का समय चल रहा है संजय भाई, बहुत बढ़िया। भाई साहब का आदेश स्वीकार है। और नारी शब्द से पर्याय भी मैं इस संदर्भ में लेता हूँ कि ना अरी, जिसका कोई शत्रु नहीं, जिसका कोई शत्रु नहीं। बहुत अच्छा। तो मैं प्रयास करता हूँ कि ये जो नारियां हैं भाई साहब, इनको देखकर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जी, और पॉजिटिव एनर्जी आए ही क्यों ना, सब कुछ इन्हीं से। अब मंदिर में ही देख लो, पूजा, भक्ति, अर्चना, आराधना, भक्ति, भावना, श्रद्धा, सब कुछ इन्हीं से। आरती दिया सब, तो आरती दिया सब कुछ इन्हीं से। और हमारे नाम से केवल एक घंटा, वो भी लोग बजाकर चले जाते हैं। अरे भाई साहब, इनका तो हंसना भी प्रसिद्ध है। ये हंसती है तो लोग कहते हैं देखो बेटियां कैसे चहचहाती हैं। और भाई साहब हम रोए भी तो देखो तो कम वक्त नारियों की तरह रोता है। बड़ी बढ़िया संजय। अच्छा भाई साहब, ये दशा है हमारी। अबे भाई साहब कह रहे थे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आदमी निबुआ को काट के तुम्हारे दरवाजे डाल देवे, 4 ठुआ लोगे ठोक देवे और सिंदूर लगावे तो डरवे की जरूरत नहीं है। वो बेचारे निबुआ को का दोष है। बता दो ये निबुआ को का दोष है? भावना ये आपकी, सोच विचार आपके, वो बदनाम हो रहा जो निबुआ। भाई साहब, जब मशीन चलाई जात और गन्ना को रस निकारो जात, और जब गन्ना में से रस निकल वो बंद हो जात, तो नींबूआ फंसा हो जाए, तो नींबूआ फंसा हो जाए। हम तो हैरान हैं, फंस फंस के। अच्छा है। 9 मकान बनवे, दुकानन में नजर ना लगवे, सुनने से 4 मिर्चा, ऊपर से 4 मिर्चा, और बीच में निबुआ। भाई बहुत अच्छा है भाई साहब, इतनी जलन हो रही। देखो भाई, एक्सप्रेशन अच्छा है, कविता की जैसी भी एक बार बोल रहा था, लिया हो जाइए। अभी कविता पढ़ती रही है। अरे एक दिन तो हद गई हो गई, जितना एक पड़ोसन को लड़का हमारे दरवाजे निबुआ हाड़ गो, भीतर से घरवारी की आवाज आई, एक ही तो भी सड़ गो। अच्छा है कि भाई साहब हम क्या कर लें? एक दिन भाई साहब, अबे हम कवि सम्मेलन से लौटे,
हम जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे तो हमारी घरवाली इंतजार कर रहा है। हम बहुत खुश भय कि 14 साल में पहली बार पत्नी और मेरा इंतजार। मैं भाई साहब अंदर प्रवेश किया। बोली चाय पियोगे? मैंने कहा बिल्कुल। वो चाय बना के लाई, मैंने चाय पी। बोली डिनर करोगे? अब सुबह और डिनर। तो मैंने कहा भाग्यवान, कम से कम अंग्रेजी तो ठीक ठाक बोल लिया कर, अगर नहीं बनती तो मत बोला कर। रात के खाने को डिनर कहते हैं, दोपहर के खाने को लंच। तो बोली खाना तो रात ही किया है। तो मैंने कहा बासा क्यों किया, किसी कुत्ते को डाल देती। तो भाई साहब उसका जवाब सुनना। बोली बाहर खड़े होकर कुत्ते का ही तो इंतजार कर रही थी। पूरी स्थिति है भाई। बहुत अच्छा। इस कुत्ते के सम्मान में एक बार जोर से तालियां बजा दी। ये बहुत अच्छे शिक्षक हैं। एक बार अपनी क्लास में एक विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे। बोले बताओ 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई में कौन वजनी? सुयन को पढ़ा बहुत छात्र। सु बोलो मार साहब लोहा। बोले कैसे? जब मैं कहता जा रहा हूं कि 1 किलो लोहा है और 1 किलो रुई है तो दोनों बराबर ना हुए। बोले ऐसा है मार साहब कि तुम हमें 1 किलो रुई फेंक के मारो और हम तो 1 किलो, हम आपका 1 किलो। अच्छा है कुछ कोटि विद्वान आदमी के लिए एक बार ताली बजा दी। उच्च कोटि के शिक्षक इनने दूसरे छात्र से पूछी। बोले जा बताओ हिरन और हाथी में तेज कौन चलता है? वो छात्र भी निकल। बोले मास्टर साहब हाथी। बोले खड़े हो जाओ, हाथी कैसे तेज चलता है? हिरन तेज चलती है। तुम्हें सही जवाब भी नहीं मालूम, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बोले योगी जी को बुलडोजर चलाओ। अरे बोले बैठ जाओ, बैठ। हाथी सही जवाब। अच्छा है भाई, बढ़िया संजय, बहुत अच्छा है। हाथ के लाने अब और भी है, लेकिन हम चाहत के कछु प्रसंग थे पाठशाला के बच्चा रखत रहे। हम आज बहुत कछु आप और के सामने सामाजिकता की बातें भी करवो चाहत। एक अच्छा एक हास्य कविता आप और के बीच में, फिर उसके बाद हम 1-2 ठूगा सामाजिक कविताएं आपके बीच में रखने को प्रयास कर भी। एक दांत ठोक दो, हमारी फटफटिया स्टार्ट हो जाए। देखो हमारी हास्य की कविता में जब बात हम कह रहे हैं कैसे निबुआ अगर निचुरत है तो एंटीबायोटिक को भी काम करता है। नहीं वाह, बहुत अच्छा है। और हम पूरे देश भर में दादा एंटीबायोटिक को काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे समाज में, जैन समाज में बिटियन की कमी है महाराज जी, और पंडित समाज में भी बिटियन की बहुत कमी है। और यही जागरूकता का लेके हमें एक कविता लिखने को प्रयास करो। और 23 से देवेंद्र को 35 साल में ब्याह हुआ। तब लिखो। और सीधी गुहार हमने मोदी जी से लगाई। छोटा मोटा सा कि मोदी जी एक व्यवस्था अर्जेंट करा दो। देखो हम कविताएं दोहरा उतनी है, पिछले बार हम सुना के गए थे कि कछु कह नहीं पा रहे, आप उन्होंने याद आई हो तो ठोक दो। और एक कविता और पढ़ी थी कि जना से 7 भाव के चक्कर पड़ गए, हम तो नहीं से सुधर गए। ईदार मान लो कि हमारा ब्याह नहीं हो, तब आपका हमारी पीड़ा समझ में आए। समझ लो कि एक रड़ुआ ठाड़ो होके अपनी पीड़ा को बयान कर लो। बहुत अच्छा है कि मोदी जी एक व्यवस्था अर्जेंट करा दो, फीको पर गो मोरो जीवन मुहा पिंक करा दो। तो कहे हम बिनई ब्याह के बैठे रहिए, एक दुलज्जा हर आधार से लिंक करा।
मोदी जी एक व्यवस्था अर्जेंट करा दो। अच्छा है। कि करतूतन में कोनो कमी है नैया, दम से व्यापार कर रहे, वो बॉडी हमारी सलमान कैसी तुम पे है भर। समाज में बढ़ गया ट्रैफिक ज्यादा, तुम जल्दी से एक रोड रिंग करा दो, एक तो लज्जा हर आधार से लिंक करा दो। मोदी जी एक व्यवस्था अर्जेंट करा दो। वाह। भाई साहब, जिन के लड़कन के ब्याह नहीं हो रहा, उनके बाप मताई को दर्द कि ब्याह की चिंता के मारे बाप मताई हो रहे चैया मैया। वो जिन बिटियों ने मारन हाथी बना दई सो भी लौट के हेरत नैया। कि जिन बिटियों ने मारन हाथी बना दई सुबह लौट के हेरत नैया। अरे पूसा को डुकरा तो 50,000 है खा गो, जोन सही में ब्याह करा देवे ऐसो एग्रीमेंट करा दो। मोदी जी एक व्यवस्था अर्जेंट करा दो, एक दुलैया हर आधार से लिंक करा दो। अरे मूर्जे और बांधे फिर रहे लड़का वारन की दशा बुराई है। मूर्जे और बांधे फिर रहे लड़का वारन की दशा बुराई है। और को ढूंढे उड़ीसा जाके कौन ढूंढा तो रही है। अरे खिड़की खोल खोल सप्ताह का झांकी कर रहे, सपनन के उड़न खटोला को कहूं तो लैंड करा दो, एक दुलैया हर आधार से लिंक करा दो। मोदी जी एक व्यवस्था अर्जेंट करा। बहुत अच्छा है, वाह। इतनी पूरी कविता के पीछे एक सार का है। आखिरी बंद में हमने लिखने को प्रयास करो कि बिटियन को महत्व नहीं जानो। कबे जब दहेज रूपी दानव हमारे समाज में व्याप्त था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। कि बिटियन को महत्व नहीं जानो, ये पीढ़ी ने लड़का ही लड़का कर ले। बिटियन को महत्व नहीं जानो, ये पीढ़ी ने लड़का ही लड़का कर ले। सब ₹23 रुपया ले फिर जिनने दहेज में पहला लाख अंदर। भाई वाह, बहुत अच्छा संजय, बहुत बढ़िया संदेश है, वाह वाह। अब ₹23 रुपया ले फिर रहे जिनने दहेज में पहला लाख अंदर ले। और कोहू नैया सुनवे वारा। अच्छा है, बढ़िया है। कोहू नैया सुनवे वारा, हम रणवन की कहूं तो कंप्लेन करा दो। मोदी जी एक व्यवस्था अर्जेंट करा दो। मोदी जी एक व्यवस्था अर्जेंट, ये दांत ठोक दो। भाई वाह, आनंद आओ। एक कवि में जब कवि सम्मेलन के पूर्व आया, यहाँ बच्चे बहुत अच्छा एक्ट कर रहे थे सोशल मीडिया को लेकर के। वास्तव में अब हमें ऐसे ही प्रोग्रामों की आवश्यकता आन पड़ी है। और क्यों आन पड़ी है? उन्होंने कुछ हल्का फुल्का प्रभाव आपके सामने रखा, उससे थोड़ा सा अधिक प्रभाव मैं रखने का प्रयास करता हूं कि ये मोबाइल आफत हो गया है। अब ये मोबाइल आफत हो गया है, लोगों का घटियापन सराफत हो गया है। बहुत अच्छा है भाई, वाह। अब ये मोबाइल आफत हो गया है, लोगों का घटियापन सराफत हो गया है। और समाज में कुछ तो नाटक हो गया है कि रिश्तों का धीरे 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 बंद फाटक हो गया है। भाई वाह। महाराज आशीष चाहूंगा कि रिश्तों का धीरे धीरे बंद फाटक हो गया है। अब ये मोबाइल आफत हो गया है। जो कल तक हमारे लिए इजी थे, आज कहीं मोबाइल पर यूं ही बिजी थे।
जो कल तक हमारे लिए इजी थे वो आज मोबाइल पर यूं ही बिजी थे। और मोबाइल ही दुनिया का ये कैसा फैशन, हर कोई पढ़ रहा है एकीकरण का लेसन। मोबाइल ही दुनिया का ये कैसा फैशन कि हर कोई पढ़ रहा अब एकीकरण का लेसन। और बेटे को नहीं, अब बाप से बोलने की फुर्सत। बेटे को नहीं, अब बाप से बोलने की फुर्सत। पबजी, फ्री फायर, इंस्टाग्राम अब उसकी इबादत हो गया है। समाज में कुछ तो अब ये मोबाइल आफत हो गया है। आदरणीय दादाजी का चाहूंगा, ध्यान चाहूंगा। अब ये मोबाइल आफत हो गया है। और आज की भारतीय सभ्यता का ये कैसा ट्रेंड, फेसबुक पर जेठ ससुर बहू का फ्रेंड। बहुत अच्छा है। आज की भारतीय सभ्यता का ये कैसा ट्रेंड, जेठ ससुर फेसबुक पर बहू का फ्रेंड। सो क्यूट, सो लवली के मैसेज सेंड हो रहे हैं। सम्मान और अदब के रिश्ते अब एंड हो रहे हैं। सम्मान और अदब के रिश्ते अब एंड हो रहे हैं। तुम मानो या ना मानो, अब ये मोबाइल हमारी संस्कृति के लिए घातक हो गया है। ये मोबाइल आफत हो गया है। क्या कुछ होते देखा है मैंने मोबाइल पर। चंद पंक्तियों में आपका ध्यान छोड़ूंगा कि मैंने मोबाइल पर लक्ष्मीकांत को लक्ष्मी बनते देखा है। दादा, मैंने फेसबुक पर लक्ष्मीकांत को लक्ष्मी बनते देखा है। सेल्फी और रील के चक्कर में जाने कितनों को मरते देखा है। बहुत अच्छा। सेल्फी और रील के चक्कर में जाने कितनों को मरते देखा है। हम घर से बाहर हैं, यह राज भी हम ही ने खोला है। और पप्पू की मम्मी ने पप्पू के पापा से सबके सामने वीडियो कॉल पर माई लव खोला है। बहुत अच्छा। आदमी मोबाइल के कारण इस कदर हो गया अंधा है कि कुछ लोगों का तो साहब जिस्म दिखाकर व्यू, लाइक, कमेंट पाना धंधा है। हम अपनी संस्कृति की इस कदर कर रहे क्या है कि शाह हनीमून के निजी फोटोज भी अब मोबाइल पर शेयर है। विद्रूप है भैया। वाह। हम अपनी संस्कृति की इस कदर कर रहे क्या है कि हनीमून के निजी फोटोज भी अब मोबाइल पर शेयर है। तुम मानो या ना मानो, ये मोबाइल हमारे सांस्कृतिक पतन का उद्घाटक हो गया है। अब ये मोबाइल आफत हो गया है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नहीं ठीक है, बढ़िया बढ़िया।